नमस्कार जी। नमस्कार योगेश जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और साथ में हिंदू नववर्ष, सनातन नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी। आज हम एक राजनीतिक विषय पर चर्चा करने के लिए एकजुट हुए हैं। जी। विषय थोड़ा हमारी जनता अनभिज्ञ है, मैं उसको बताना चाहूंगा। मोदी जी ने 32 लाख मुस्लिम्स को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका वोट और उनके दिल में जगह बनाने के लिए एक स्कीम चालू की है जी। जिसमें वो खाद्य सामग्री पूरा झोला भर के दे रहे हैं। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं भी हैं, सुनने में आ रहा है बादाम, पिस्ता, जी। जी ये सब वस्तुएं भी हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हाँ जी योगेश जी, देखिए कि मैं ये ठीक है कि बहुत लंबे समय से राजनीति के निकट रहा हूँ। हालांकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, परंतु इस प्रकार के विषयों को मैं बहुत गंभीरता के साथ हमेशा एनालिसिस करता हूँ। आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं अपने भाव इस बारे में प्रकट कर देता हूँ। देखिए, सभी पार्टियां, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं किसी का इसमें नाम एक्सक्लूड नहीं करता, वो सभी अपने वोटर्स को लुभाने के लिए किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई पॉलिसी बना करके चलते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई लाभ देने के लिए चलते हैं। यहाँ भी मोदी जी ने इस समय जो कुछ किया है, इसके बारे में समाज में, सोशल मीडिया पर, विचारकों में अंदर बाहर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रकार से प्रतिक्रियाएं हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी जिस विचार को लेकर के चले हुए थे कि सबका साथ, सबका विकास, और एक बात और जोड़ी हुई थी कि सबका विश्वास। अब मोदी जी ने अपनी तरफ से सबका साथ लेने की कोशिश की, साथ मिला नहीं, ये एक अलग बात है। विकास भी सबका किया, और कहीं कहीं तो आप ये मान करके चलिए कि ये विकास जो है ना, जो अल्पसंख्यक पक्ष है उनकी तरफ ज़्यादा हुआ। पूरी पूरी गांव, पूरे पूरे इलाके घर बांटने के नाम पर, सुविधा बांटने के नाम पर, वो सब सुविधाएं उनको दी गई। लेकिन जब वोटों का पिटारा खुला तो मालूम हुआ कि किसी प्रकार का सहयोग उस समाज ने नहीं दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से इस समाज का, हमारे अच्छे नेताओं के प्रति इसी प्रकार का रवैया रहा है। इस बारे में जो समाज चाहता है, समाज कैसा सोचता है, मोदी जी चाहे कितना भी कर लें, इंसानियत के नाते से सभी लोगों को मदद करने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु विषय सोचने में ये आता है कि भाई, हिंदुओं के भी इतने त्योहार आए हैं, बिल्कुल, हिंदुओं के भी तरह तरह के ऐसे अवसर आए हैं, तो हमने आज तक तो नहीं सुना कि मोदी जी ने हिंदुओं को ऐसे कोई गिफ्ट पैकेजेस भेजे हैं। स्पेशली मुस्लिमों के लिए इस प्रकार के गिफ्ट पैकेज भेज करके वो एक प्रकार से अपने आप को शो कर रहे हैं कि भी वो मुसलमानों की वोटों को लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। परंतु मैं निश्चित रूप से इस बात को मानता हूँ, और शायद मेरे से आप या आपके दर्शक भी बहुत हद तक सहमत होंगे कि ये लुभाने में नहीं आएंगे। हमने प्रत्यक्ष रूप से लोगों को कहते हुए सुना है कि ये सुविधाएं लेना तो हमारा हक है, लेकिन वोट देना हमने वहीं देना है जहां हमारे धर्म की सिद्धि होगी, जहां हमारे स्वार्थों की सिद्धि होगी। आगे क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाहूंगा कि एक समाज के वर्ग को, यानी मुस्लिम वर्ग को तो मोदी जी ने लाभान्वित कर दिया,
ईद के अवसर पे। वहीं दूसरी तरफ हमारे अभी माता जी यानी कि नवरात्रों का आगमन हो गया है। बिल्कुल। हिंदू पक्ष की आशाओं को इतना सिरे से, इतना लाइटली, इतना हल्के में लेना, क्या आगामी चुनाव या आगामी किसी उस पे आपके आकलन से क्या ये इनको विपरीत दिशा में या इनकी छवि को धूमिल कर रहा है? क्योंकि अभी हमारे ही क्षेत्र में नवरात्रि हो या शिवरात्रि हो, उस पर मुस्लिम दुकानदार भी और कुछ हमारे भूले भटके हिंदू भाई भी मांसाहार की दुकानें खोले रहते हैं, शराब की दुकानें खोले रहते हैं, जिससे एक सनातनी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। कभी भी सरकार और पर्टिकुलरली विशेष तौर से मोदी सरकार ने ये विज्ञप्ति, ये जाहिर नहीं किया गया कि इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं। इन विशेष दिनों में कोई भी दुकानदार ना खोले। कहने को इस सेकुलर राष्ट्र में एक मुस्लिम हो गया या सिख पक्ष हो गया या क्रिश्चियनिटी पक्ष हो गया, उनको तो अपीज करने का कोई मौका, अवसर भाजपा सरकार मोदी नेतृत्व में छोड़ती नहीं है। दूसरी ओर हिंदुओं की अवहेलना ही नहीं, एक सरे बाजार उनका जो मौलिक राइट है कि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर लें, वो भी इस कदर नजरअंदाज किया जाता है। आपके इस पे विचार क्या बनते हैं? जी, आपकी बात बहुत हद तक सही है और ये स्वाभाविक प्रश्न केवल आपके ही मन में नहीं, बहुत लोगों के, सनातनियों के मन में है। सबसे पहले, जैसे आपने नवरात्र आरंभ होने की बात कही है, हमारी माताएं, बहुत से बंधु भी देवी माता का व्रत करते हैं। कोई एक नवरात्र करता है, 2 करता है, कोई 9 के 9 नवरात्र करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी माताएं या हमारे बंधु जो व्रत करते हैं देवी का, वो कभी ऐसी अपेक्षा नहीं रखेंगे कि कोई सरकार या कोई व्यक्ति या मोदी जी हमें कोई मदद भेजे। तो वो हमारे हिंदू आचरण के विरोध में है। लेकिन आपकी ये बात भी सही है, क्या मोदी जी ऐसी पहल करेंगे हमारी माताओं के लिए? क्या वो ऐसी पहल करेंगे कि कोई गिफ्ट पैकेज इस प्रकार का धार्मिक पुस्तकों का या और कुछ ये देंगे? क्या उनको माता की लाल साड़ी भेंट करेंगे? लेकिन मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और ये ऐसा व्यवहार करके, दोगला व्यवहार करके मोदी जी अपनी छवि को डाउन कर रहे हैं। कोई माने या नहीं माने, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। हो सकता है कि कोई साफ रूप से कहने में संकोच करे। दूसरी बात, आपने कहा है कि नवरात्र के अवसर पर जहां हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर शराब की दुकानें, मांस मिट्टी की दुकानें ये हैं। निश्चित रूप से नवरात्र के पवित्र माहौल में ये दोनों प्रकार की दुकानें बंद होनी चाहिए और उन हिंदू बहुल क्षेत्रों में तो विशेष रूप से बंद होनी चाहिए। परंतु यदि हम योगी जी के व्यवहार को देखें और साथ में मोदी जी के व्यवहार को देखें, तो इस बारे में योगी जी की प्रतिबद्धता हिंदू वैल्यूज के प्रति अधिक दिखाई देती है। मोदी जी कभी खुलकर हिंदुओं के बारे में इस प्रकार की कोई बात नहीं कहते या उनका कोई फेवर किसी प्रकार का नहीं करते। उन्होंने जो भी लाभ दिए हैं, उस लाभ का ज्यादा लाभ उस पक्ष को मिला है, अपने पक्ष को नहीं। और उसका वो परिणाम भी देख चुके हैं कि 400 की अपेक्षा 240 पे आकर के टिक गई। और भविष्य में उनके बलबूते पर जिनको ये अनाज सूरती लाभ बांटे जा रहे हैं, उनके बलबूते पर कोई लाभ हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और यदि मुझे कई बार सोचने में यह आता है कि मोदी जी के सलाहकार कौन हैं जो इस प्रकार की सलाह, इस प्रकार के इश्यूज लेकर के और उनसे काम करवाते हैं। ये गलत है, सामाजिक दृष्टि से भी गलत है और वैचारिक दृष्टि से भी गलत है और राजनीतिक दृष्टि से भी गलत है, क्योंकि ये वैसा ही आचरण है जैसा कांग्रेस करती थी। और यदि हम भी यानी कि हिंदू सनातनी पार्टियां भी इस प्रकार का करती हैं, तो ये ज्यादा घातक है और ज्यादा दुख देने वाली बात है। अभी हाल में एक चीज और सोशल मीडिया पे मेरी नजर में आई
जो लोग सनातनी पर्व यानी कि महाकुंभ पे आक्षेप करते थे, उसका माहौल उड़ाते थे या उस पे कटाक्ष मारते थे, अब सब के सब एक इमरान प्रतापगढ़ी है, उसके वहां नतमस्तक होके ईद की इफ्तार पार्टी खाने को ललाहित है, जोश उत्तेजना के परम उत्कर्ष पे हैं। इसमें सारी ही पार्टियों के लोग हैं। तो मैं अपने सेकुलर हिंदू नेताओं से क्या अपेक्षा कर सकता हूं कि उनको जब वोट मांगना होता है तब तो वो हिंदू हित की बातें करते हैं, वक्फ बोर्ड को यहां से उखाड़ फेंकने की बातें करते हैं। न जाने कितनी बार हिंदुओं को ऐसे छला है उन लोगों ने। बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो आपने प्रश्न उठाया है ये बहुत ही नाजुक और समसामयिक महत्व का प्रश्न है। अभी अभी सनातन समाज का बहुत बड़ा उत्सव महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिसने न केवल भारतवर्ष में अपितु पूरे संसार में और बहुत मान सम्मान और पहचान हिंदुओं के लिए कमाई है। बिना किसी भेदभाव के, जातिगत भेदभाव के, बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के, अमीर गरीब सब लोग अपनी अपनी क्षमता से, अपने अपने पैसे से, अपने अपने खर्चे से कुंभ की यात्रा में गए। लगभग सभी पार्टियों के लोग गए, परंतु हमने देखा कि विशेष रूप से मोदी विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं या दक्षिण भारतीय पार्टियों के कुछ लोग हैं या कम्युनिस्ट लोग हैं, तो उन्होंने जहां भी जिस भी प्रकार से अवसर मिला इस मेले को, कुंभ के अवसर को, इस पवित्र अवसर को बदनाम करने की कोशिश की है। केवल बदनाम ही नहीं, उन्होंने गंगा माता के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं, कुंभ के त्रिवेणी के जल के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं, वो वास्तव में तो बर्दाश्त से बाहर हैं। परंतु क्यों सरकार इस प्रकार के लोगों पे लगाम नहीं लगा रही? एक फिल्म अभिनेत्री हैं, बहुत बड़ी उम्र की हैं, और वो इसको मौत का कारण, कुंभ को मौत का स्थान बता रही है। दूसरे कुछ लोग हैं जो इसको गंदगी का ढेर बता रहे हैं, और इस मेले को केवल बता ही नहीं रहे, इस मेले को बदनाम करने के लिए वहां पर अफवाहें फैला करके भगदड़ मचाने की कई बार कोशिशें हुई है, और वो उसमें कामयाब भी रहे। और भगदड़ से पहले और भगदड़ के बाद उन लोगों का जो व्यवहार है, उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो साफ दिखा रहे हैं कि उनकी सहानुभूति भगदड़ मचाने में रही है और भगदड़ के परिणामों को बढ़ा चढ़ा करके कहने में रही है। सरकार ऐसे लोगों के प्रति सख्त रवैया यदि अपनाए तो आगे से हिंदू समाज के उत्सवों पर कोई निशाना नहीं साध सकता। ये मैंने देखा है, इमरान प्रतापगढ़ी की ही बात नहीं है, कितने ही लोग जो मुसलमानों की इफ्तार पार्टियों में जाकर के मुस्लिम वोट कमाने की, मुस्लिम सहानुभूति कमाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष करके मैं कहूँगा कि इसमें भाजपा के भी कुछ लोग शामिल हैं जो ऐसा करते हैं। उनके ये प्रयास उनकी वोटों को पाने में कभी कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनके धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर के वो कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग 365 दिन हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हिंदू समाज को, हिंदू राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को गालियां देते रहते हैं, उन्हीं के घर होने वाले एक धार्मिक आयोजन में यदि राजनेता जाते हैं या उनको पहचान देते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। हिंदू समाज को इस बारे में सख्त रवैया अपनाना चाहिए और ऐसे लोग जो उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं उनका बाइकाट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ऐसा मैं मानता हूँ। एक बात साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब जब समाज में परिवर्तन आए हैं, सामान्य प्रयासों से कुछ नहीं हुआ है।
इसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अब जैसे आपने इमरान प्रतापगढ़ी का उदाहरण दिया है, ऐसे ही आजकल फोटो में बहुत सोशल मीडिया के ऊपर बहुत नेताओं के यहाँ की पार्टियां जो हैं वो अपराधियों के घर होने वाली पार्टियों में राजनेता पहुंच रहे हैं, जो समाज के प्रति और विशेषकर हिंदू समाज के प्रति बड़े बड़े अपराधी रहे हैं, उनके घरों में होने वाली पार्टियों में वो लोग जा रहे हैं। अभी एक ताजा विषय उठा है, लोगों को जमींदार के घर में जन्म लेने वाला, गौओं का पालन करने वाला, गौ का दूध बेचने वाला परिवार और गौ का दूध खा करके बड़ा हुआ परिवार, आज उनको गौशाला से, गौ के थान से बदबू आने लगी है। आज उनको वो गौ के थान को एक निकृष्ट स्थान, एक बदबू का स्थान बता रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण ये कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूं, शायद इतनी नफरत जितनी अखिलेश जी ने गौ माता के स्थान के बारे में शब्द प्रयोग करके जाहिर की है, इतनी नफरत तो आज तक किसी मुसलमान ने भी गौ के स्थान के बारे में और नहीं बोला है। ये दुर्भाग्य की बात है, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी तो इनके पिताजी के किए हुए पापों का ही हिसाब नहीं हुआ है। संघ के स्वयंसेवकों पर, राम जन्मभूमि मंदिर के कारसेवकों पर उन्होंने जो अत्याचार ढाए हैं, उन्हीं का हिसाब नहीं हुआ है। समय आएगा उनका हिसाब होगा। ये और उस पाप में पाप को जोड़ते जा रहे हैं और ये परिवार जो है ये इनके पापों के कारण से रसातल को चला जाएगा। ये समाप्त होने वाला परिवार है, दुर्गति को भोगने वाला परिवार है। ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए दुर्भाग्य का रोपण करके जा रहे हैं। ये बात आप मान करके चलिए और समाज इनको छोड़ देगा। ये हालांकि हाथ पैर मार रहे हैं कि समाज हमें अपनाए रखे, परंतु ऐसा होगा नहीं। ये आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के ही नेता अबू आजमी और एक और नेता है, मैं उनका नाम अपनी जुबान पर लेना पसंद नहीं करता। बिल्कुल, उन्होंने तो हमारे शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, ऐसे लोगों तक को टिप्पणी में ला दिया है। बिल्कुल, लेकिन मेरे को ये कोई आश्चर्य या कोई एक अनोखी बात नहीं हुई। मेरे को इस चीज की एक तरह से आशंका हमेशा से रहती कि समाजवादी पार्टी से ये होना स्वाभाविक है। लेकिन दिल्ली की सीएम भाजपा से प्रत्याशी रही और एक गुमनाम चेहरा थी। भाजपा ने इतना बड़ा दांव खेल के जिस महिला को सीएम बना दिया, वो दिवाली में अली और रमजान में राम ढूंढते हैं। क्या इससे बड़ा हिंदुओं के साथ और कोई धोखा होगा? आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। ये विषय मेरे मन में था, मैं आपके सामने कहने वाला था। देखिए, अबू आजमी हो या कोई और हो, या इस समय समाजवादी पार्टी के एक एमपी हैं रामजी लाल सुमन, वो हो, उनके कमेंट्स जो आए हैं हिंदू राष्ट्र के नायकों के बारे में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अबू आजमी का ये कहना कि औरंगजेब महान था, या शिवाजी और शिवाजी के पुत्र सावा के बारे में कुछ बोलना, या अभी अभी जो इसने एमपी ने बोला है कि भाई महाराणा सांगा जो है ये बाबर को बाहर से इनवाइट करके ले आए और सांगा गद्दार था और हिंदू समाज गद्दारों की औलाद है। तो मैं पूछना चाहता हूँ रामजी लाल जी, आप भी तो हिंदू हैं, क्या आप गद्दार नहीं हैं? और अपने ही समाज को गद्दारी की परिभाषा देना, इससे बड़ी गिरावट की कोई बात नहीं होती। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि इनके डीएनए में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, जो उनके खून से इस प्रकार के हिंदू विरोधी, गौ माता विरोधी, शिवाजी विरोधी और देशभक्तों के विरोध में बातें जो निकल रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं इसमें दोषी सरकार को भी मानता हूँ। क्यों? आज यदि कोई स्टेटमेंट देता है तो शाम को ही उसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। आज मोदी जी, योगी जी और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री
इस स्थिति में हैं कि वो तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। अभी जो घटना नागपुर में घटी, पूना में घटी, एक सांगली में छोटी घटना घटी, इससे पूर्व संभल में घटी, ये घटनाएं इक्की दुक्की स्वाभाविक रूप से होने वाली घटनाएं नहीं हैं। इन घटनाओं के होने के पीछे बहुत बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं और उन कारणों के प्रति सचेत होकर उनको ढूंढ करके उन कारणों के प्रति जब तक के कार्रवाई नहीं की जाएंगी तो हिंदू समाज पर इस प्रकार के हिंदुओं के देश में ही हमले जो है वो होते रहेंगे। और मोदी जी को इससे ज्यादा और समय नहीं लेना चाहिए कि उनको खुलकर हिंदू समाज का पक्ष लेकर के और राष्ट्र की सेवा में सनातन की रक्षा के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। मोदी जी, मैं आपको उनको व्यक्तिगत रूप से आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप उनके भरोसे पर मत रहिए। जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपकी मृत्यु की कामना करते हैं, जो आपको नष्ट करने की कामना करते हैं, जो आपके जीवन की तमाम उपलब्धियों को आलोचना करके बर्बाद करना चाहते हैं, आप उनके भरोसे राजनीति मत चलाइए। सारे हिंदू समाज को साथ लेकर के आप चलिए। देखिए आपकी ताकत का विश्व में क्या प्रभाव दिखाई देता है। चर्चाएं विषय और भी हैं लेकिन समय सीमित है। मैं अपने दर्शक गणों से आशा करता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के मंतव्य उद्देश्य को समझें, लेकिन उनकी तत्कालीन जो बौद्धिक स्थिति और आकलन होता है उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। कहीं देश के एक कोने में एक सपा नेता छावा के बारे में क्या बोलता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस छावा को थोड़ा सा सम्मान देना चाहते हैं, पार्लियामेंट में उसकी स्क्रीनिंग करा के उस फिल्म को चला के। मैं अपने सभी श्रोतागण से ये आशा रखता हूं कि ऐसे छलावों में ना आए। इससे देश का कोई सुधार, कोई विकास, कोई किसी अपने जो हिंदू हृदय सम्राट रहे उनका सम्मान वृद्धि नहीं होती है। ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि जब एक प्रशासनिक पुलिस अधिकारी जो कि बिना भेदभाव के कहता है कि आपको अगर ईद की सेवैयां खानी है तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन उस अभिव्यक्ति को, उसको कंडेम करना हो या उसको वैसा करना हो, नेगेटिव कमेंट्स तो आ जाएंगे हर पार्टी से, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव, उसके लिए एक अपने सिस्टम को बहाल करने के लिए कोई नेता भाजपा से तो कतई नहीं आया। सबसे शर्मनाक बात जी। दूसरी बात, आजकल में के उसका सीईओ अनुज चौधरी का बयान आया कि अगर मेरी वाणी से ऐसा कुछ निकला था तो हाई कोर्ट भी था, सुप्रीम कोर्ट था, आप क्यों नहीं गए। और मुझे याद है नुपुर शर्मा की वो अभिव्यक्ति की आजादी, जब उसको 2-3 वर्ष तक के लिए अंडरग्राउंड होना लग गया, पब्लिक सोसाइटी में निकलना उसका दुर्भर हो गया। लेकिन आज कोई अबू आजमी हो या और समाजवादी उच्च नेता हो या एमपी हो, ये सब कैसे बेधड़क बोल पा रहे हैं। मोदी जी को स्टैंड लेने में दिक्कत क्या है? जी योगेश जी, आपने कार्यक्रम के आखिर में जो विषय उठाया है ये भी आज ही उठाने के लायक था। मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बहादुर पुलिस अधिकारी हैं अनुज चौधरी जी, उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल भी गलत नहीं दिया, वो 100% सही है। प्रशासनिक दृष्टि से इतना मजबूती वाला स्टेटमेंट देना न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए देना बहुत जरूरी था। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी ने अपने अधिकारी की पीठ थपथपाई, लेकिन केंद्र के किसी नेता ने भी उनको सहारा नहीं दिया, उनकी पीठ नहीं थपथपाई। ये अपने नेताओं की बहुत बड़ी भूल है और न इस प्रकार से वो उनके कर्मों के प्रति
आंखें मूंद करके और ये समाज का नुकसान कर रहे हैं। इससे केंद्र की सरकार को किसी प्रकार का राजनीतिक या सामाजिक लाभ नहीं होने वाला, ये बात बिल्कुल सही है। तो अनुज चौधरी के प्रति बेशक से केंद्र या मोदी जी ने या किसी अन्य केंद्रीय मंत्री ने कोई भाव प्रकट नहीं किया हो, लेकिन मैंने देखा है अपने हिंदू समाज में 100% हिंदुओं ने उनके स्टेटमेंट को सिर माथे पे लिया है। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, और मैं हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते अपने उस भाई पर, अपने उस बेटे पर मैं गर्व करता हूं कि ऐसा बेटा जो है वो हरियाणा की धरती से गया हुआ है, और मैं उनको बधाई देता हूं, उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे अधिक से अधिक पुलिस अधिकारियों की और सेवा करने वाले लोगों की जरूरत है। ठीक है, नमस्कार सभी को। जय श्री राम।